हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि आज अपन यहाँ पर शुरुआत करेंगे लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक से, आप बिल्कुल नए हैं या फिर कैसे भी हैं, तो आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे इसमें। बिल्कुल जीरो लेवल से अपन शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और इसको आप समझ गए तो आपको फिर कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, यानी कि आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी होगी। और इस चैप्टर को समझिए आसानी पूर्वक, सभी यहाँ पर आपका जो क्लियर होगा बेस। सबसे पहले देखिए, अपन देखेंगे यहाँ पर लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले जो जो यानी टर्म्स इसमें यूज की जाती हैं जो आएंगी, अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब जो भी टर्म्स आएंगी, तो यहाँ पर 3-4 जो टर्म्स हैं जिनको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले आता है अंकित मूल्य। यानी अपन कोई भी जैसे वस्तु खरीदते हैं या फिर जैसे मार्केट में जाते हैं, तो या तो कोई दुकानदार या जो भी होता है शॉप पर, वो अपन को बताता है, अपन पूछते हैं उसकी रेट, या फिर वहाँ पर देखिए किसी वस्तु पर लिखी भी प्रिंटेड होती है, ठीक है ना, अपन देखते हैं। तो जो वस्तु पर वो क्या कहलाता है, उसका अंकित मूल्य, यानी जो इस पर अंकित होता है। और इसको किस प्रकार से अपना और अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि कोई दुकानदार, देखिए सीधी सी बात है, कोई भी हो क्या करता है कि अपनी वस्तु पर तो लाभ कमाने के लिए, यानी कि अधिक से अधिक, यानी वो सोचे कि भाई लाभ कमा सके, इसलिए वो क्या करता है कि पहले ही उस वस्तु के मूल्य को जैसे अपन बढ़ाकर बोलते हैं। तो लेने वाले की क्या आदत होती है, जैसे वो क्या करेगा, उसमें कम बोलेगा वो, यानी छूट देता है। जैसे अपन कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, वो अपन को बोल देगा, फिर उसमें कह देता है भाई इसमें 10% कर दे, यानी अपन भी राजी हो जाते हैं उसमें, और दुकानदार भी यानी वो दे देता है। तो ये तो है नहीं कि भाई वो दुकानदार घाटा खा के देगा सभी को, ठीक है ना। तो वो पहले से ही उस रेट को बढ़ाकर लिखता है ताकि उसको भी घाटा न हो और अपन भी यानी ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए। जैसे कई बार सेल पर अपन लिखते हैं, कई पर देखते हैं स्पेशल ऑफर पर, जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ पर भी होती है। तो इसी प्रकार अपन वो क्या करते हैं, जैसे 100% छूट दे देती है, कहीं पर 50% ऑफ ऐसे लिखा होता है। तो जो अंकित मूल्य होता है उस पर देते हैं वो। तो देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है, दुकानदार वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाने प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य बढ़ाकर लिखता है अथवा बतलाता है। इसी मूल्य को वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी 50 रुपये में खरीदता है, 30 रुपये बढ़ाकर लिखता है 180 रुपये, ग्राहक को बताता है 180 रुपये वो। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, 180 रुपये। अब ग्राहक कुछ कम करके भी यानी लेगा तो भी उसको क्या होगा, प्रॉफिट। ग्राहक के पूछने पर दुकानदार द्वारा बतलाया गया वस्तु का मूल्य अथवा वस्तु पर लगा टैग टैग लगा होता है, लेबल, अंकित मूल्य होता है। और जो भी पैकिंग में वस्तु होती है उन पर भी अपन देखते हैं MRP लिखी होती है, ठीक है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको बोलते हैं। फिर आती है देखिए अंकित मूल्य। अब इस पर देखिए, जैसे अपन ने 180 रुपये अंकित किए, तो अब इसमें वो क्या देगा, कोई छूट देगा। तो छूट देगा तो कमीशन, उसको क्या कहते हैं, छूट, कमीशन कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, छूट या कमीशन। तो जब दुकानदार अंकित मूल्य से कम मूल्य में किसी वस्तु को बेच देता है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या कहलाता है, कमीशन। अब देखिए, इसको आगे आगे जैसे अपन कहेंगे बट्टा भी बोल देते हैं कहीं पर इसको। देखिए, कमीशन किस प्रकार से निकालेंगे अपन, कमीशन बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य जो, यानी जिस मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय, जिस मूल्य पर अपन वस्तु को बेचते हैं उसको क्या किस में से घटा देंगे, अंकित मूल्य में से, तो वो क्या कहलाएगा, कमीशन। अब इसको देखिए अपन प्रतिशत में, जैसे 5%, 10%, 50%, जैसे अपन को बोलता है दुकानदार, तो कमीशन को अपन प्रतिशत में देखिए कैसे व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कोई वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपये और उसको 450 रुपये में बेचा गया, तो कमीशन क्या होगा, अंकित मूल्य। अभी यहाँ पर देखा ना, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कितना आया, 500 माइनस 450 रुपये। अब देखिए, इसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए यहाँ पर जैसे 500 रुपये और अंकित मूल्य
यानी 450 रुपये में बेच दी वस्तु को। तो 500 माइनस 450 यानी 50 रुपये का जो उसको क्या हुआ है, जो अंतर आया है, ये क्या है, कमीशन है। 50 रुपये का क्या है, अंतर। तो 500 रुपये अंकित मूल्य वाले रेडियो पर 50 रुपये कमीशन, इसको प्रतिशत में यानी 500 पर 50 इंटू 100, तो ये क्या आ गया, 10%। यानी उसने जो छूट दी है, यानी कमीशन जो दिया है, कितना दिया है, 10%। जो छूट दी है कितनी दी है, 10% छूट। देखिए इसमें एक बात और है, जैसे कोई वस्तु है अपनी 100 रुपये अंकित मूल्य कर दिया, यदि उस पर जितनी अधिक हम छूट देंगे उतना ही लाभ क्या होगा, कम होगा, किसका, दुकानदार का। ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर 20% होती ये छूट, तो ये क्या होता, कमीशन बढ़ जाता, तो छूट उसका लाभ भी कम हो जाता। फिर आता है देखिए वास्तविक क्रय मूल्य। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु है अपने पास और उसको बेचने से पूर्व अपन उस पर जो खर्चा कर देते हैं, जैसे अपन कोई वस्तु में कोई भी, जैसे अपन कार लेके आए 50,000 रुपये की और पुरानी कंडीशन में, और अपन ने उसमें डेंटिंग पेंटिंग यानी और खर्चा करके कर दिए 20,000 रुपये खर्चा कर दिए, तब उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो गया, 50,000 वो और 20,000 ये, यानी कुल कितने हो गए, 70,000 रुपये। तो ये क्या कहलाता है, उसका वास्तविक क्रय मूल्य। तो वो क्या, जो भी अपना प्रॉफिट लगाएगा वो किस पर लगाएगा, वास्तविक क्रय मूल्य यानी उस पर निकालेगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% क्या देता है, कमीशन देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 450, कमीशन 5%, ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। पहले तो जो दिया हुआ है प्रश्न में अपन वो लिखते हैं यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, कमीशन 450 रुपये का 5%, तो 450, देखिए जो अपन छूट निकाल किस पर निकालेंगे, अंकित मूल्य पर। 450 इंटू 5 यानी 5/100, ठीक है ना, 450 का 22.50, कह सकते हैं 22.50 रुपये, यानी 22 रुपये और 50 पैसे, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो ये इसका क्या आ गया, कमीशन। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या करते हैं अपन, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस कमीशन, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 450 रुपये, और इसमें से घटा देंगे अपन कमीशन, तो कितना है, 427.5। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या होगा, 427.50 रुपये। ये क्या होगा, वस्तु का कुल यानी वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व। देखिए यदि दुकानदार किसी वस्तु को 20% कमीशन देकर 240 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या है, 240 रुपये, और कमीशन क्या है, 20%। तो ज्ञात क्या करना है अपन को, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या निकालना है अपन को, अंकित मूल्य। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था अपन को, अंकित मूल्य दे रखा था, वो कमीशन, और विक्रय मूल्य क्या था। अब इसमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य और कमीशन दे रखा है, तो क्या कर देंगे अपन, अंकित मूल्य निकालेंगे। देखिए इसमें अंकित मूल्य नहीं दे रखा है अपन को, तो अंकित मूल्य क्या मानेंगे अपन, 100 रुपये, और इस पर कमीशन 20 रुपये का, 20% है, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20 रुपये।
तो विक्रय मूल्य क्या हुआ 80 रुपये, यानी 100 पर विक्रय मूल्य क्या है 80 रुपये। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक एक जो नियम होता है अपना, तो 80 रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 100 रुपये, 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो 100/80, तो 240 रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 100/80 इंटू 240, वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा क्या होगा 300 रुपये। ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर 120 रुपये कमीशन देने के बाद विक्रय मूल्य क्या है 360 रुपये, दिए गए कमीशन का प्रतिशत निकालना है अपन को। देखिए यहाँ पर एक तो दे रखा है अपन को कमीशन और एक दे रखा है विक्रय मूल्य। तो अपन क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में यदि कमीशन जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, 360 प्लस 120 यानी 480 रुपये। अब 480 रुपये तो 480 रुपये अंकित मूल्य है, पर कमीशन दिया गया है 120 रुपये 480 पर। तो 1 रुपये अंकित मूल्य पर कमीशन क्या होगा 120/480। फिर 1 रुपये पर ये हो गए तो 100 रुपये पर अंकित मूल्य पर कमीशन दिया गया है 120/480 इंटू 100 रुपये। तो ये क्या हो गया कमीशन क्या कितना हुआ है, इसको सोल्व करेंगे जैसे 0 से 0 कैंसिल, 12 चौके 48, 4 करेंगे 25% ये कमीशन। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% कमीशन देकर 15% लाभ लेता है। कितना लाभ लेता है 15%। वह वस्तु के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है, ज्ञात कीजिए। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, तो लाभ कितना लेता है 15%। तो यानी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये तो 115 हो गया। ठीक है ना, विक्रय मूल्य लाभ लेगा तो वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% कमीशन देता है। अब अंकित मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य की वस्तु पर विक्रय मूल्य 92 रुपये, यानी 8% क्या देता है कमीशन। 100 का क्या करेंगे अपन, 100 का 8% निकाल लेंगे यहाँ पर, 100 रुपये का 8%। तो 100 रुपये का 8% क्या होगा 8, तो 100 - 8 यानी कि जो अंकित मूल्य में से कमीशन घटा देंगे अपन तो क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य 92 रुपये। तो देखिए 92 रुपये जो क्या है विक्रय मूल्य, तो उसका अंकित मूल्य क्या है 100 रुपये। 1 रुपये विक्रय मूल्य होगा तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100/92। ठीक है ना, 92 पर 100, तो इसमें भाग दे देंगे 1 रुपये का आ जाएगा। फिर 115 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य है तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100/92 इंटू 115। तो इसको अपन काटेंगे, 23 चौक 92, 23 पंजू 115, 500/4 यानी कितना आ जाएगा 125। यानी 100 रुपये क्रय मूल्य का 25% अधिक अंकित करता है। 100 रुपये क्रय मूल्य वस्तु पर 125 रुपये और माइनस 100 रुपये, यानी 25 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है ना, 125 वस्तु का अंकित मूल्य है 125। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, सोल्व कीजिए और फिर और आगे करेंगे अपन क्वेश्चन। तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन इसको करिए और आंसर लिखिए कमेंट में। पहले तो आप कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको जैसे करूँगा इसमें, लेकिन आप इसको लिख करके कीजिए, क्वेश्चन को कोशिश कीजिए करने की।
तो देखिए यहाँ पर दे रखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये। दुकानदार 30% कमीशन देकर 40% लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है अपन को और लाभ दे रखा है। देखिए लाभ किस पर निकालेंगे यहाँ पर अपन, क्रय मूल्य पर। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 1500, कमीशन प्रतिशत 30% है और लाभ 40%। लाभ किस पर निकालेंगे अपन, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 2-3 देखे हैं और इसमें उसी प्रकार से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको पकड़ेंगे लाभ किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। तो देखिए इसलिए 100 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर लाभ क्या हो जाएगा, 40 रुपये। यानी 40% है तो इसका 40% निकालेंगे। 100 का क्या हो जाएगा, 40 रुपये। तो 100 रुपये पर है तो क्या करेंगे अपन, 1 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर लाभ क्या हो जाएगा, 1 रुपये के लिए क्या करेंगे अपन, ये 100 रुपये पर तो इसमें भाग दे देंगे हम, 40 बटे 100 रुपये। अब क्या करना है अपन को, क्या करना है कि अब 1500 रुपये क्रय मूल्य, 1500 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर लाभ 1 रुपये पर ये है तो क्या कर देंगे, अब 1 से अधिक के लिए चाहिए तो अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इंटू 1500। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 600 रुपये वस्तु का। अब देखिए विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं अपन, विक्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना था 1500 प्लस लाभ कितना है 600 रुपये, कितने हो जाएंगे कुल 2100 रुपये। ये क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके आगे अपन को देखिए निकालना क्या है, अंकित मूल्य। तो क्या करेंगे अपन, वही 100 रुपये की वस्तु पर वस्तु पर 30% क्या है, जैसे कमीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 100 रुपये की वस्तु पर जो 30% कमीशन लेंगे तो क्या होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा विक्रय मूल्य। 100 क्या करते हैं अपन, विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे जो अंकित मूल्य होता है उसमें से क्या निकालते हैं अपन, जो कमीशन जो छूट होती है उसको घटाते हैं। 100 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा 70 रुपये, क्या है विक्रय मूल्य। यानी कि 70 रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य क्या है
100 रुपये। 1 रुपये विक्रय मूल्य। 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100/70 रुपये। इसलिए 2100 रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 100/70 इंटू 2100। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3000 रुपये। ये क्या है? आंसर, यानी कुल अंकित मूल्य क्या आ जाएगा इसका? 3000 रुपये। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।